के घर जाकर उसका हाथ मांग लूँ। वहीं श्यामा भी आज देख रही है कि नीरज को नौकरी लगे तो मैं उसकी हो जाऊं। श्यामा और नीरज एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नीरज एक देखने में बेहद ही खूबसूरत लड़का है, रंग बहुत गोरा है, लंबा, सुंदर कदकाठी और अपने घर का इकलौता लड़का। दो बहनें हैं उसकी, एक की शादी हो गई और एक कुंवारी है। तीनों भाई बहन का रूप रंग बहुत ही खूबसूरत है और इसका दम भरती है उनकी माँ नीला देवी। नीला देवी एक अहंकारी औरत है। 3 खूबसूरत बच्चों की माँ होने के साथ साथ वो एक अमीर औरत है। नीला देवी के पति कभी अच्छे सरकारी ऑफिसर थे और आज रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनवाया है और अच्छी खासी पैसे मोटी भी रकम जमा करके रखी है। इसीलिए नीला देवी बहुत अहम भरती है पैसों का, सुंदरता का। नीला देवी खुद बहुत गोरी और सुंदर है। एक ज़माने में क्या खूबसूरत लगती थी, आज बुढ़ापे में भी गजब ढाती हैं। उनके पति भी सुंदर लगते हैं और यही कारण है कि तीनों बच्चों का रूप रंग बहुत ही सुंदर है। बड़ी बेटी की शादी की तो बहुत ढूंढकर जमाई लाई, न जाने 26-27 रिश्ते टाली हो सिर्फ रूप रंग की वजह से, तब जाकर बड़ी बेटी की शादी की है और सुंदर सा दामाद लाई है। अब शादी की बारी नीरज की है। 17-18 लड़कियां छाट चुकी है नीला देवी। किसी के नाक टेढ़े लगते हैं तो किसी की आंखें टेढ़ी लगती हैं। किसी का रंग हल्का भी सांवला है तो उन्हें पसंद नहीं वो लड़की। उन्हें बस दूध जैसी गोरी चिट्टी सुंदर और अमीर लड़की चाहिए। उन्हें क्या मालूम कि उनका बेटा किसी लड़की से दिल लगा बैठा है। श्यामा यूं तो देखने में खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मोटी कमर तक के बाल हैं, सुंदर सलवार सूट पहनती है तो रूप बहुत निखर कर आता है। बस एक चीज की कमी है, जैसा नाम है वैसा ही रंग है। श्यामा का रंग पक्का है। हाँ, श्यामा काली है, सावली भी नहीं, श्यामा तो काली है। लेकिन इस काले रंग में कैसे नीरज मोह गया पता नहीं। श्यामा का मन पढ़ लिया है नीरज। वहीं श्यामा की बातें, उसकी मैच्योरिटी, उसके हर उलझन को सुलझाने का तरीका नीरज को बहुत अच्छा लगता है। अगर श्यामा जैसा हमसफर जीवन में मिल जाए तो जिंदगी में कोई कष्ट ना हो। नीरज इस बात को समझ चुका है। फिर रूप और रंग कहाँ मायने रखता है। श्यामा देखने में बहुत काली है, चाहे कितनी भी श्रृंगार कर ले वो खूबसूरत नहीं लगती है। श्यामा 2 बहन है, एक बहन गोरी है, बहुत ज्यादा नहीं पर साफ है, लेकिन श्यामा काली है। कहते हैं श्यामा जब पेट में थी उनकी माँ कहती है कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, मुझे अच्छा भोजन, अच्छी सेवा नहीं मिलने की वजह से बच्ची का रंग काला हो गया। वजह जो भी हो, पर आज श्यामा का सच यही है कि श्यामा का रंग बहुत पक्का है और ये प्यार उससे भी ज़्यादा पक्का। जब नीरज के लिए एक प्रीति नाम की लड़की का रिश्ता आता है तो प्रीति देखने में बहुत गोरी चिट्टी है, MBA की हुई है और एक बहुत अमीर घर की लड़की है। प्रीति के पिता से बहुत ही महंगी कार की डिमांड जब नीला देवी करती है तो वो 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर में महंगी कार देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है बहन जी, भला इस महंगी कार में मेरी बेटी और दामाद ही घूमेंगे। ऐसा सुनकर तो नीला देवी बहुत खुश हो जाती है, मन ही मन नीरज का रिश्ता तय कर देती है प्रीति से। बस फॉर्मेलिटी के लिए नीरज से कहती है, देख बेटा, लिफाफे में एक लड़की की फोटो है, देखेगा तो दिमाग घूम जाएगा, इतनी खूबसूरत लड़की है, बिना लिपस्टिक के होंठ एकदम लाल है और गोरे गोरे गाल है, कितनी खूबसूरत लगती है और नाम भी प्रीति है। नीरज सुनता और कहता है, माँ लिफाफे को बंद ही रहने दो क्योंकि मेरे दिल का दरवाजा किसी और के लिए खुल चुका है। आई नीरज ने मन में ठान लिया था कि मैं बताकर ही रहूंगा माँ को, क्योंकि माँ ये लड़कियां देखने और छाटने का सिलसिला न जाने कब से चला रही और नीरज बड़ा इरिटेट होता है इन सब चीजों से। नीला देवी हैरान रह जाती है, क्या बात कर रहे हो, कोई लड़की पसंद की है क्या तुमने? अगर ऐसा करने की कोशिश भी की हो तो उस लड़की को अभी मना कर दो, क्योंकि मुझे देखना भी नहीं है, तुम्हारी पसंद पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी तो मैं देखूंगी, क्योंकि इस घर में एक ही बहू आएगी, रूप रंग और पैसे सबसे मजबूत होने चाहिए। नीरज कहता है, माँ लड़की ऐसी है कि एक बार मिल लोगी ना तो मुझे शाबाशी ही दोगी, छाट नहीं सकोगी। नीला देवी कहती है, चलो ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं समझ गई तुम भी कोई हाई क्लास घर की कोई A1 लड़की पसंद किए होंगे, चलो मिलाओ मुझे। श्यामा के घर का पता बताता है नीरज की मम्मी, उसके पापा और उसकी छोटी कुंवारी बहन चारों सुंदर सी महंगी गाड़ी में सवार होकर श्यामा के घर जाते हैं। आज श्यामा के घर में तो कहाँ उठाए कहाँ बैठाए कि भागम भाग चल रही है। गेस्ट आएंगे तो पलंग पर कैसे बैठेंगे, घर में सोफा नहीं है, पड़ोस से सोफा का 2 जो कुर्सी होती है वो मांग कर लिया। श्यामा का भाई दौड़कर जाता है और पड़ोस से 2 अच्छी भारी कुर्सियां लेकर आता है, उस पर सुंदर टेबल क्लॉथ बिछा देता है टेबल पर। घर में बर्तन नहीं है अच्छे तो पड़ोस से वो भी इंतजाम कर लिया जाता है। घर में हर चीज डिसमैचिंग है, पलंग पर जो चादर है वैसा पर्दा नहीं है, पर्दे का जो कलर है वैसा पावदान नहीं है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में बस हर चीज का इंतजाम कर लिया जाता है, मैचिंग कहाँ मायने रखती है।
श्यामा ने एक पीले कलर की साड़ी पहनी है जिससे उसका काला रंग और ज़्यादा उभर कर आ रहा है। कान में सोने के झुमके छोटे छोटे पहने हैं जो अपनी भाभी से मांग कर पहने हैं। हाथों में लाल चूड़ियाँ दो दो डाल ली हैं ताकि हाथ खाली न लगे। लेकिन फिर भी श्यामा बहुत अच्छी लड़की है, बस रूप नहीं है। पहुंचते हैं जैसे उसके घर लीला देवी हैरान रह जाती है। इस झोपड़पट्टी से लड़की उठाने का मन है क्या? तू पागल हो रहा है? करोड़पति लड़कियां मिल रही है तुझे, किस झोपड़ी में मुझे अंदर जाने बोल रहा है? माँ, यहाँ नाटक मत करो, श्यामा को एक बार देख लो फिर फैसला करना। किसी तरह श्यामा के मम्मी पापा हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्हें अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं। ग्लास में जब पानी आता है तो लीला देवी छूने से भी इनकार कर देती है। ऐसे घर का पानी मैं क्या पीऊँगी, मन ही मन कहती है। चाय आता है वो भी नहीं छूती। नीरज चाय पीता है, नीरज के पिता भी पीते हैं, बहन भी समोसा खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद श्यामा को सजाकर लाया जाता है। सुंदर सी पीली साड़ी में लिपटी श्यामा जब अपने कदमों से सामने से चलकर आ रही है तो लीला देवी हैरान रह जाती है।